सबसे पहले तो आप सभी को आज के दिन की यानी कि हनुमान जन्मोत्सव की बहुत-बहुत बधाइयाँ। हम सभी के लिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सभी यानी कि सभी हनुमान भक्तों के लिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के सभी भक्तों के लिए और इसी पावन अवसर पर नमित मल्होत्रा जी की जो रामायण ये जो फ़िल्म आने वाली है, इसका पहला टीज़र ड्रॉप हो चुका है। अब ये जो फ़िल्म है रामायण ये सबसे महँगी फ़िल्म है पूरे भारत देश की, भूतो न भविष्यति यानी कि इसके पहले और इसके बाद इतने बड़े बजट पे बनाई गई शायद ये एकमेव फ़िल्म साबित होने वाली है। अब इस टीजर में एक्चुअली सबसे पहला इंट्रोडक्शन दिया गया है रामा यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र इनका। तो आइए बात करते हैं आज मुझे डर क्यों लग रहा है, जो मैंने थंबनेल पे लिखा उसके पीछे का रीजन बताती हूँ आज के वीडियो में। सबसे पहले आप लोग ये एक पोस्टर देख लो विकी कौशल का, जो भगवान परशुराम जी के ऊपर आधारित इनकी एक फिल्म आने वाली है। इसका जब मोशन पोस्टर आया था तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे लगा यार क्या बात है, मतलब ये होता है एक जज़्बा, क्योंकि छावा को बॉक्स ऑफिस पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली इसका पोस्टर आया था सोशल मीडिया पर, आई स्टिल रिमेंबर, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। पर मैंने देखा कि इस मोशन पोस्टर में जनेयू कहीं पर भी नहीं है। एंड मैं यूजुअली ना कमेंट्स नहीं करती हूँ ज़्यादा किसी भी पोस्ट पर, बट मैंने कमेंट किया था उस टाइम पर कि जनेयू किधर है, क्योंकि बात हो रही है भगवान परशुराम जी की और जनेयू नहीं है मोशन पोस्टर पे। उस चीज को देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था और आज इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि आज हम सभी ने नमित मल्होत्रा जी की रामायण ये जो एक फिल्म है इसका टीजर देखा और पूरे टीजर में कहीं पर भी भगवान श्री रामचंद्र यानी कि रणबीर कपूर के ऊपर जनेयू नहीं दिखाई दिया। इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता है, वो आने वाला ट्रेलर या फिर फिल्म ही बता पाएगी, बट कहीं पर भी जनेयू नहीं है एंड दैट्स नॉट ओके, दैट्स सिंपली नॉट ओके। ये पहला एक रेड फ्लैग था मेरे लिए जब मैंने टीजर पूरा देखा। हालांकि अभी तक जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ अभी तक मैंने 12 से 13 बार पूरा टीजर देखा है। उस चीज को मैंने साइड में रखने के बाद जो चीजें मेरी बाकी की फीलिंग्स है वो मैं आज की इस वीडियो में आप सबके सामने रखने जा रही हूँ। अब सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई पूरे टीजर की, यानी कि जिसको देखकर एक्चुअली दिल अंदर से गदगद हो गया, बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुई, गर्व महसूस हुआ और गूज़बम्प्स भी आए। वो कौन-कौन से मोमेंट्स थे बताती हूँ। सबसे पहले टीज़र के सबसे आखिर में राम, ये जब हम सुनते हैं तब लिटरली आँखों में से आँसू आ गए, क्योंकि पूरी टीज़र में एक्चुअली डायलॉग्स कहीं पर भी नहीं है, मात्र वो एक शब्द है डायलॉग के तहत, और वो जब सुना तब, और जिस तरीके से रणबीर कपूर फिर पीछे देख रहे हैं, और वो एक अलग ही मोमेंट था। दैट वाज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड मोमेंट फॉर मी। आई रियली फेल्ट लाइक ओवरवेल्म्ड आफ्टर हियरिंग दैट। फिर जैसे-जैसे टीज़र शुरुआत से लेकर आगे-आगे बढ़ता रहा, 020 पे ये एक फ्रेम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, जहाँ पर प्रभु श्री राम अपने धनुष के साथ वहाँ पर खड़े हैं एक बहुत ही बड़ी ऊँची पर्वत पर, और आजू-बाजू में पूरा ऐसा फॉगी सनराइज़ हो रहा है या तो सनसेट हो रहा है, बट जिस तरीके से सूरज की किरणें हमें पूरे आसमान में दिखाई दे रही है और जिस तरीके से पूरा नीचे फॉगी-फॉगी है, बहुत ही बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर लिटरली इसको फ्रेम कर सकते हैं। इस पूरे टीज़र में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसको हम लोग एक्चुअली पॉज़ कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट्स निकाल कर वॉलपेपर के तहत लिटरली घर में सजा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, इतने खूबसूरत, इतने परफेक्ट है कि अ, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। मतलब वो एक अलग सी ही खुशी की फीलिंग है जो कुछ फ़िल्म्स को देखने के बाद आई। हालाँकि कई जगह पे डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, बट क्योंकि हम लोग सबसे पहले अच्छी-अच्छी बातों के बारे में बात कर रहे हैं तो अगली वाली एक फ़्रेम बताती हूँ। 051 की ये एक फ़्रेम जहाँ पर प्रभु श्री राम जो है वो धनुष को उठा रहे हैं, और हम सब लोग जानते हैं एक्चुअली ये सीन माता सीता के स्वयंवर के यहाँ का होने वाला है, और होने वाला क्या, आई थिंक वही सीन है। पर ये जिस तरीके से नीचे से एक कैमरा का एंगल सेट किया गया है, जहाँ पर सामने वाला इंसान कितना ज़्यादा पावरफुल है और कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, कितना ज़्यादा बड़ा व्यक्तिमत्व है, ये दिखाने के लिए कैमरा का एंगल एक्चुअली नीचे से वो लिया गया है। अगर वो चाहते तो सामने से भी ले सकते थे, बट जिस तरीके से वो धनुष को उठा रहे हैं लिटरली गूज़बम्प्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पर एक वाटरफॉल है और आई थिंक जंगल के यहाँ का वो एक सीन है जहाँ पर प्रभु श्री राम खड़े हैं हाथ जोड़े हुए। ये एक ऐसा सीन है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे देखकर। वो सादगी है उस सीन में, वो मासूमियत है उनके चेहरे पर, जो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अम, प्रभु श्री राम एक्चुअली जितने ज़्यादा शस्त्र और शास्त्र में पारंगत थे, उतने ही ज़्यादा वो मासूम थे, उतनी ही ज़्यादा इनोसेंस उनके चेहरे पर था, और यहाँ पर वो भले बहुत ही क्लोज़ शॉट नहीं है, पर उसके बावजूद हम उस सादगी को फ़ील कर सकते हैं। और ठीक उसके बाद आने वाली फ्रेम, ये सबसे बेहतरीन फ्रेम थी मेरे लिए पूरे टीजर की। महल के अंदर का एक भव्य दिव्य दृश्य, एक ऐसा नज़ारा, एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर अब लिटरली हम सब लोग रोने वाले हैं जब हम इस फिल्म को देखेंगे। जब भी हम लोग रामानंद सागर जी द्वारा रचित रामायण को देखते हैं और जब वो एक सीन आता है जहाँ पर अब
प्रभु श्री राम को वनवास के लिए निकलना है, और तब जिस तरीके का वो पूरा माहौल है, किस तरीके से लोग उनको मना रहे हैं, किस तरीके से वो अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन करते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब तुमको जाना होगा, और जिस तरीके से वो पूरे डायलॉग्स होते हैं, वो संवाद होते हैं, वो बैक टू बैक वो सारी चीज़ें जब होंगी थिएटर में, आई कांट टेल यू इनफ। मतलब वो सबसे महत्वपूर्ण सीन होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट पार्ट का। इस भव्य दिव्य सीन को ही और ज्यादा भव्य करने के लिए डीएन जी का जो म्यूजिक है वो वहां पर पीक कर जाता है, बट एक और जगह पे सबसे ज्यादा गूज़बम्स आए जहां पर फाइनली रणबीर कपूर का लुक रिवील हो गया, एंड ओ माय गॉड, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो क्योंकि बीफ वगैरह खाने की कुछ पुरानी वीडियोस है, और लाइक वो एनिमल को देखने के बाद उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी के भूमिका में। मुझे लगता है कि अब तक तो कुछ डायलॉग्स भी नहीं बोले गए हैं रणबीर कपूर के द्वारा, तो आई थिंक इट्स टू सून टू जज हिम एज प्रभु श्री राम। ऑफकोर्स हम लोग डेफिनेटली वीएफएक्स, म्यूजिक, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं, बट क्योंकि वो जो पात्र है वो हमारे भगवान है, और जब मुझे लगता है ट्रेलर में कुछ और संवाद आएंगे रणबीर कपूर के मुख से, हम सब लोग बहुत सारे डायलॉग सुनेंगे, तब जाके हम सबको एक्चुअली जज करने का मौका अच्छे तरीके से मिलेगा, बट अभी नहीं। पर मुझे कन्विंसिंग लगे हैं, आई डोंट केयर अबाउट एनी अदर पर्सन्स ओपिनियन हियर, बट आई जस्ट फील लाइक वो सादगी है रणबीर कपूर के चेहरे पर, और वो दिख रहा है, वो गूज़बम्स आ गए मुझे वहाँ पर, एंड वहीं पर एग्जैक्टली म्यूजिक पीक कर जाता है, बीजीएम, पूरे टीजर का बीजीएम एक तरफ, और यहाँ पर जहाँ पर वो एक्चुअली लुक रिवील हो रहा है वहाँ का बीजीएम एक तरफ। मजा आ गया। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं एक्चुअली जिनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है, बट साइमल्टेनियसली कुछ ऐसे भी सीन्स हैं जो कहीं पर भी गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो क्रीचर्स दिखाए गए हैं, ये लिटरली वो फील नहीं दे रहे कि वो एक राक्षस है। जैसे अब हम सभी ने ह्यूमन टच वाले राक्षस देखे, अगर हम सब लोग रामायण सागर द्वारा रचित जो रामायण हम सभी ने देखी थी, तो वहाँ पर एक्चुअली इंसान ही थे, मतलब एक्टर्स थे, मेल एक्टर्स। उन्होंने मात्र वो बड़ी बड़ी मूछें, वो राक्षस जैसा पूरा अवतार वैसा लिया था, बट वो कन्विंसिंग था, वो कन्विंसिंग था। ये क्रीचर्स एक्चुअली कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं। सो आई डोंट नो अब क्या हो गया। ये एक एलिट फिल्म है, आई डोंट नो मैं इसको कैसे आप सबके सामने रखूं, बट ये एक ऐसी फिल्म है जो जो एक्चुअली वेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए शायद ज़्यादा बनाई गई है, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है, बिकॉज इस फिल्म का जो प्रीमियर भी है, टीज़र का, मतलब जो उन्होंने एक्चुअली प्रीमियर रखा था टीज़र लॉन्च का, वो सबसे पहले उन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में करना पसंद किया, ना कि इस धरती पर। आई गेट दैट कि इस फिल्म के द्वारा हम सब लोग पूरी दुनिया तक हमारी हिस्ट्री पहुंचाना चाहते हैं, बट उसके बावजूद मुझे लगता है कि अपनी धरती से अगर शुरुआत करते तो उसमें कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, बट इट्स ओके। हम सब लोग भारतीय और अपना दिल बहुत बड़ा है, तो हम सब लोग वो भी स्वीकार सकते हैं मेकर्स के द्वारा। बट जो क्रीचर्स के दोनों सीन्स है ये मुझे नहीं पसंद आए, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो लिटरली ऐसे बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल और नकली लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि जस्ट एक हॉलीवुड की फिल्म चल रही है और कोई बहुत बड़ा क्रीचर अब आ चुका है, अब थैनोस आएगा दूसरी तरफ से, और वो फिर बहुत बड़ी वाली फाइट हो जाएगी यहाँ पर। सो समवेयर आई फेल्ट लाइक दैट। उसके बाद टीजर की सबसे पहली फ्रेम, ये हर जगह पे काला काला धुआं, जैसे बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एयर है, जैसे बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट में एक दूसरे के साथ सब लोग लड़ रहे हैं, बट वो ऐसे ना बहुत ही आर्टिफिशियल महसूस हो रहा है, जस्ट लाइक आदि पुरुष का वो जो एक सीन था, आई डोंट नो, वो नहीं अच्छा लग रहा है। वो मुझे लिटरली वो एक पहली फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा यार ये वापस आदि पुरुष के जोन में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि वो चमगादड़ आएंगे अभी, पर थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं है इस फिल्म में। बट वो जो पहली वाली फ्रेम है उससे शुरुआत हुई है टीजर की, तो वो इम्प्रेशन पहले 3 से 4 सेकंड्स में नहीं इतना अच्छा रहा मेरे लिए। 035 पे ये जो एक फ्रेम है ये लिटरली एआई जनरेटेड लग रहा है, एंड यहाँ पर अगर आप एक देखो तो एक छोटा बच्चा है जो सबसे पहले झुक रहा है नीचे बराबर, जब आगे की फ्रेम इमीडिएटली कट होकर आती है कंटिन्यूएशन में, वहां पर वही एक बच्चा अभी खड़ा होकर नमन कर रहा है, सेम बच्चा है, सेम चेहरा है, मैंने 10 से 12 बार चेक किया है। तो ये, और जिस तरीके से लोग इधर उधर देख रहे हैं वो एक्चुअली राम जी की तरफ नहीं देख रहे, तो ये कहीं ना कहीं पे एआई, क्योंकि हम दिन और रात, बिलीव मी, हम सबकी फीड, मुझे पता है वो पनीर ने धोखा दिया इडली को, ये सारे एआई की वीडियोस देखते देखते हमारी फीड, लिटरली हमारा टाइम गुजर रहा है फिलहाल, इसी के चलते हम लोग लिटरली बता सकते हैं कि एआई जनरेटेड है भाई, वो नहीं रियलिस्टिक लग रहा है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल वो लग रहा है वहां पर। उसके बाद एक्चुअली 137 के यहाँ पर बहुत सारा तूफान चल रहा है, हवा चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बट जब श्री राम एक्चुअली वहां से चलते हुए आ रहे हैं तब उनके बाल नहीं उड़ रहे हैं, तो ठीक है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया जा सकता है क्योंकि वो एक भगवान है, और
उनको एक्चुअली ये चीज़ें नहीं अफेक्ट करने वाली है, बट स्टिल वो थोड़ा-सा फिर रियलिस्टिक से हम लोग थोड़ा-सा दूर हट जाते हैं फिर। आई डोंट नो, देखो ये चीज़ें बहुत ही माइनर है, फ्रैंकली स्पीकिंग हम सब लोगों की एक्चुअली औकात तक नहीं, ये मैं बोल रही हूँ आप सबके सामने कि हम 4,000 करोड़ में बनाई गई किसी की फ़िल्म को इतनी सारी छोटी-छोटी चीज़ें बारीकी से देखें और गलतियाँ निकालें। बट एज़ अ सिनेफाइल जो ओपिनियन देना ज़रूरी है, वही मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ फ्रेम्स ऐसे जैसे मैंने कहा जिन्होंने लिटरली दिल जीत लिया, कि मज़ा आ गया, वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो चुका है मेरा, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट रणबीर कपूर्स कास्टिंग फॉर दिस फिल्म। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता बाकी की दुनिया क्या बोल रही है, बट मुझे कोई डाउट नहीं कि रणबीर कपूर प्रभु श्री राम जी की भूमिका निभाने में सक्षम है, नहीं है, इसमें मेरा कोई डाउट नहीं। मुझे लगता है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये भूमिका निभाएँगे। और म्यूज़िक के बारे में भी मेरी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, भले ही ये थोड़ा-सा बहुत ही वेस्टर्नाइज़्ड म्यूज़िक आपको लगेगा, बट आई एम स्टिल ओके विद इट, क्योंकि देखो, मुझे ऐसा लगता है चाहे दुनिया में कोई भी पैदा हो, रामानंद सागर द्वारा रचित रामायण जो है, उसको कोई नहीं कॉम्पिटिशन दे सकता। लिमिटेड रिसोर्सेस में उस ज़माने में उन्होंने जो करके दिखाया है, वो खुद शायद आज अगर उनके पास हम लोग 1000 करोड़ भी लाकर दें, तो वो शायद वो वापस उसको रिक्रिएट भी नहीं कर पाएँगे। वो हो गया, वो बन चुका उनकी तरफ से। अब वो वापस नहीं बनने वाला है। दिस वी हैव टू एक्सेप्ट फर्स्ट। सेकंड थिंग, अब जो भी रामायण बनेगी, वो थोड़ा-सा नए चश्मे से ही होने वाली है। अब मैं जहाँ पर नए चश्मे से बोल रही हूँ, म्यूज़िक नया रहेगा, नए स्टाइल का रहेगा, शायद सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, कैरेक्टर्स, कॉस्ट्यूम्स डिपार्टमेंट, मेकअप, ये सारी चीज़ें, सेट डिज़ाइन, सब कुछ बहुत अलग चश्मे से हमको देखना पड़ेगा। मेरी सिर्फ़ कंप्लेंट एक चीज़ से है कि इसमें इमोशंस कहीं पर भी मिस आउट नहीं होने चाहिए, जो मुझे इतने ज़्यादा फ़ील नहीं हुए। जो मैंने शुरुआत में कहा, वहाँ पर गूज़बम्प्स आते हैं। एक जगह पे मैं रोना भी आया जब हम राम ये सुनते हैं, बट उसके अलावा पूरे टीज़र में और बहुत सारी जगह पे इमोशंस एक्चुअली पैदा होने चाहिए थे, जो नहीं होते हैं। तो मेरे मिक्स्ड इमोशंस है इस टीज़र को लेकर। उसके बावजूद मैं एक्चुअली 100% एक्साइटेड हूँ रामायण इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सब कुछ सही रहा, तो यार ये एक ऐसी फ़िल्म है जो हमारे भारत के इतिहास को, हमारे लेगेसी को, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के इतिहास को पूरी दुनिया तक पहुँचाएगी सही तरीके से। तो इसलिए आई एम जस्ट होपिंग फॉर इट्स बेस्ट, एंड बस हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं कि यार इस फ़िल्म में कोई भी किसी भी तरीके का कुछ अलग एंगल देने की कोशिश ना करी गई हो, और इमोशंस उभर-उभर के बाहर आए, ना कि आदिपुरुष की तरह मज़ाक बने। बाकी ये था मेरा रिव्यू ओवरऑल इस टीज़र के बारे में। नितिश तिवारी इनका डायरेक्शन, अभी टीज़र के ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ट्रेलर के ऊपर भी एक्चुअली बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है डायरेक्टर के बारे में, उनके काम के बारे में। जब हम एक्चुअल पिक्चर देखते हैं तभी हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। बट ओवरऑल इफ यू विल आस्क मी, आई एम स्टिल ऑन फॉर दिस फिल्म एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर रामायणा। लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।